अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोकरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई हम महाकुंभ में हैं और इस महाकुंभ में हम बहुत घूमे, बहुत साधु संत मिले और संगम में स्नान किया, पूरा का पूरा प्रयागराज हम घूमे, बहुत कुछ देखा। साधु मिले, संत मिले, महात्मा मिले, योगी मिले, किन्नर मिले, पाखंडी मिले, ढोंगी मिले, देने वाले मिले, मांगने वाले मिले, खाने वाले मिले, खिलाने वाले मिले, सब कुछ मिला। और हमारे एक साथी को थोड़ी सी गुरुजी दिक्कत होगी, हार्ट की हल्की सी, तो हमने एकदम से प्रयागराज छोड़ना पड़ा, जा रहे हैं हम। जी। और अंत में हमारा ये इंटरव्यू है, हमारे साथ स्वामी ऋषिदानंद जी महाराज जुड़े हैं। और ऋषिदानंद महाराज जब जैसे ही हम प्रयागराज में एंट्री हुई तो पहले शख्स आप ही थे। जी। और जाते वक्त भी आपको ही प्रणाम करके हम निकलेंगे। जी। और महाराज जी के साथ में बता दूं, वो स्वामी हैं और भगवा वस्त्रों में हम हमेशा ही इनका आदर करते हैं। और वैसे मित्रता जैसी भी हमारी बिल्कुल बढ़ गई है, बहुत अच्छे भाइयों जैसे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। आज स्वामी जी से भी बात करेंगे, इनके जीवन के बारे में पूछेंगे, क्यों बन गए पापा भाई, साधु क्यों बन गए। तो श्रीमान जी नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, कैसे हो? जी बहुत अच्छा, गुरुदेव का आशीर्वाद और महादेव की अपार कृपा। ठीक हो, समझ तो? बिल्कुल। गुरुदेव अभी तो यंग हो, एक भी बाल अभी सफेद नहीं हुआ है, बहुत हो गए। क्यों संत बन गए, क्या हुआ? नहीं देखो, संत बना नहीं जाता है, ये पूर्व जन्मों का प्रारब्ध होता है जो इस तरफ खींच के लेके जाता है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से इस लाइन में आया, पूर्व जन्मों के संस्कार खींच के लेकर आए। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा चला, क्योंकि जिस हिसाब से ये घटनाएं घटी, टोटल घटनाएं घटी, जिस हिसाब से मेरा इधर को लगाव हुआ, इस तरफ मुख हुआ, उस हर चीज़ को देखते हुए मुझे यही लगता है कि मेरे पूर्व जन्मों के कुछ प्रारब्ध थे जो मुझे इस तरफ खींच के लेके आए। महाराज जी अभी आपका नाम ऋषिदानंद स्वामी है? स्वामी ऋषि आनंद स्वामी। तो इससे पहले माँ बाप ने क्या नाम रखा था? अनिल गर्ग। मैं अग्रवाल फैमिली से, बढ़िया, हाँ जी, बनिया अग्रवाल फैमिली से था। तो बनिया तो व्यापार की तरफ भागते हैं, आप साधुओं की तरफ आगे। मैंने कहा ना कि पूर्व जन्मों के संस्कार। कब बने संत? मेरे को अभी संत बने हुए तो 3 साल हुए हैं, मगर गुरुजी की शरण में आए हुए मुझे 7.5-8 साल हो चुके हैं। वो दीक्षा ऐसे ही जल्दी दीक्षा नहीं मिलती है। एज कितनी होगी? अभी 36 जी। 7-8 साल पहले, यानी कि जब 30 साल के थे तब आगे थे? जी। 30 से भी पहले आगे थे, 28-29 के? जी। तो क्या करने आए थे? नहीं, असल में कहाँ के आप एक्चुअली, बेसिकली आपका गांव, घर, परिवार? मेरा जन्म स्थान गढ़सिमपुर राजस्थान जी, श्री गंगानगर जिला जी, वही मेरा जन्म स्थान है। और थोड़ी सी घटना, जैसे मैं परिवार में सबसे छोटा था। बाकी कितने भाई बहन हो? हम 5 भाई बहन हैं, जिनमें से मैं सबसे छोटा। 2 भाई 3 बहनें हैं, तीनों बड़ी हैं। और सब शादी सबकी हो गई है, सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हैं, सब अच्छे हैं और कृपा बनी रहे, सब पर कृपा बनी रहे। तो मैं परिवार में सबसे छोटा था, माँ बाप के साथ रहता था। किसी वजह से सबसे पहले पिताजी शांत हो गए, तो थोड़ा मन टूट गया, क्योंकि छोटा था और मैं ही साथ में रहता था, बड़ा भाई हिमाचल, लगाव ज़्यादा था। उसके बाद 1 साल के अंदर ही माताजी शांत हो गए। उसके बाद मुझे लगा कि शायद ये दुनिया पूरी खत्म हो गई थी मेरे लिए, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। महादेव की भक्ति मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि स्कूल जाते थे तो रास्ते में महादेव जी का मंदिर था, तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं मंदिर में ही रह जाता था, स्कूल पहुंचता ही नहीं था। इतनी महादेव की तरफ इतना लगाव, इतनी इस चक्कर में पिटे कभी? नहीं। परिवार को पता लगता? परिवार ने मेरा भक्ति के मामले में बहुत सपोर्ट किया था।
और टीचर्स ने? नहीं, टीचर भी कभी नहीं कहते थे, क्योंकि पढ़ाई में अच्छा था, अच्छे मार्क्स आते थे, कभी ऐसा ही नहीं था। टीचर तो तभी कहेंगे कि नालायक हूँ। जी जी। अच्छे नंबर आते थे स्कूल में, और कभी लेट फेट तो वो कभी नहीं वो होता था। बड़ी कृपा थी महादेव की, ऐसी कभी नौबत नहीं आई। वो हरिद्वार कब आए? हरिद्वार वही आप मान लीजिए 7.5-8 साल पहले। क्या मतलब हरिद्वार घूमने आए थे? नहीं नहीं, सोच के आए थे? जब माता जी शांत हुए तो मैं मंदिर जाता था, महादेव के मंदिर में, मतलब टूट गया था पूरा कि अब मेरा क्या होगा। माँ बाप जिनके नहीं हैं वही जानते हैं कि ना होने का दुख क्या होता है। लेकिन बड़े भाई आपसे काफी बड़े होंगे, जी जी, तो वो भी माँ बाप की श्रेणी में आते हैं, बड़े भाई भी। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। उन्होंने मुझे रोकने का बहुत प्रयत्न किया, बड़ी बहन ने बड़ा रोकने का प्रयत्न किया। बड़ी बहन माँ समान होती माँ है। समान है। और पर मैंने कहा ना कि प्रारब्ध जोर डाल रहा था, वो खींच के लेके आ रहा था। जिधर उन्होंने प्रारब्ध ने खींच के संत बनना लिखा था, तो प्रारब्ध, वो कहते ना कि जैसे कोई आदमी गलत काम नहीं करता है, विनाश कार्य है विपरीत बुद्धि, उसकी बुद्धि वैसी घूम जाती तो वो गलत कार्य करता है जी। वैसे ही जब अच्छा होना होता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ किसी की बात हमें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि प्रारब्ध, चाहे भगवान की लीला मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो किसी भी चीज को समझने नहीं देंगे, किसी की सलाह समझने नहीं देंगे, क्योंकि अब उनकी चल रही है। उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है तो किसी और को क्यों पकड़ने देंगे। तो स्पेशल हरिद्वार सोच के ही आए थे? हाँ, तो मैं आगे की घटना बताता हूँ। 1 महीना लगातार मैं महादेव के मंदिर में जाता था, गांव में जी। कि या तो मुझे बुला ले या मुझे ऐसी जगह ले जा जहाँ संतों की सेवा कर सकूं और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकूं। बाकी हर चीज से मन हट चुका है, हर तरफ से। यंग थे आप उस समय? बिल्कुल जवान थे। जी जी, वो तो वहाँ तो बड़ा मन भटकता है, वहाँ तो चीजें बड़ी विपरीत होती हैं, जी। दिशाएं बदलती हैं जी, हर तरह की कंडीशन आती है। वैसा कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। जब भगवान की कृपा हो, गुरुओं का आशीर्वाद हो, तो भटकने का मतलब ही पैदा नहीं होता। नहीं, मतलब मेरा मतलब परिस्थितियां विपरीत होती हैं उस समय। देखो, एक चीज बताता हूँ, पहले होता है भोग, फिर होता है योग। असली भोगी ही असली योगी बन सकता है, अन्यथा जिसने भोग नहीं देखा ना, वो योग नहीं देख सकता। तो आपने भोग तो क्या इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म तो हुए ना। क्या मालूम पिछले जन्म में क्या होता है, क्या नहीं, नहीं होता? क्यों नहीं, आप मालूम कर सकते हैं ना। ऐसी कोई विधि है? आप देखो, संतुष्टि कब होती है? चीजें कंप्लीट हो जाए, सोचे हुए मन में हो जाए, वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो तो संतुष्टि है। जब मन में वासनाएं, उत्तेजनाएं पैदा ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है? तो चीजें ऑलरेडी कंप्लीट है। कंप्लीट है। तो मेरे सामने यदि कोई बच्ची आती है, मैं उसको माँ दुर्गा का रूप समझ के उसकी चरण भी स्पर्श करता हूँ। थोड़ा बड़े आती हैं, उन्हें बहन रूप से देखता हूँ, और यदि उनसे भी बड़े आते तो माँ रूप से देखता हूँ। तो उत्तेजना कैसे पैदा होगी? अच्छा, आ गए आप, कंटिन्यू। जी जी, आप बता रहे थे। महादेव के मंदिर में मेरा एक ही बात होती थी, महादेव देखो मेरे इष्ट हैं, शिकायत करूं तो उन्हीं से करूं, दुनिया से तो क्या शिकायत करें। कोई दुख है तो रोऊंगा भी तो मैं महादेव के सामने। ये बचपन से ही आदत थी कि मैं खुश भी होता था तो सबसे पहले महादेव के पास मैं अपनी बात रखता था कि महादेव, ये ऐसी ऐसी घटना है, आपकी कृपा है। महादेव ने मेरा बहुत साथ दिया। 1 महीना कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होते ही बड़े भाई के पास फोन आता है कि हरिद्वार आश्रम में किसी मैनेजर की जरूरत है, कोई विश्वास पात्र यदि कोई बंदा है तो वो ढूंढ के बताए। मैं पास में ही बैठा था, उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसे करके कोई बंदा है क्या, विश्वास पात्र हो तो हरिद्वार आश्रम में मैनेजर की जरूरत। अब मुझे तो पता था ना कि मैं तो अर्जी लगाते हुए 1 महीना हो गया कि ये तो मेरे लिए मैसेज आया। मतलब आपको रास्ता दिख गया? मैंने कहा भैया उनको बोल दीजिए, मिल गया। भाई कह रहा है कि विश्वास पात्र है। विश्वास पात्र है, कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इतनी बात हो गई, मैंने घर पे जाके अपना कपड़े बांधने शुरू किए, बोरिया बिस्तरिया लपेटा और चल पड़े। तो तैयारी कर रहा हूँ तो बड़ा भाई फिर आ गया कि हाँ भाई
किधर? मैंने कहा भैया वो आदमी मैं ही हूँ, आपके पास जिनका भी फ़ोन आया है उनसे आप बोल दीजिए कि ऐसे करके आपके पास कल आदमी पहुँच गया। बड़े भाई ने बड़ी बहन को फ़ोन किया कि ऐसे करके ये मामला कुछ गड़बड़ लगा। गड़बड़ है, तो ये जिद पकड़ के बैठा है। उस समय मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे पता था कि नेचर ने वो बिद बना दी है, वो रास्ता बना दिया है, अब तो सिर्फ मुझे चलना है। और यदि रुक गया ना उस वक्त तो पूरा उसका प्लान चौपट हो जाएगा। मेरा तो कोई प्लान था ही नहीं। ऐसे करके मैंने सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़ी, सबको मनाया और सब मान भी गए। छोटा था, जिद्दी था और कुछ पिछले जन्मों का प्रारब्ध मैंने कहा, मतलब बात बन गई। तो हट भी था। हट देखो, आज जैसे अपने आज बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही बैठे, पहले भी कभी बैठे थे तभी आज बैठे हैं, अन्यथा आपके पास कोई नहीं बैठ पाएगा। पहले के बिछड़े हुए ही मिलते हैं। ये बहुत कम लोग इस चीज को समझते हैं। तो ये घटनाएं ऐसे ही नहीं घटती हैं, घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उस कारण को ठीक है हम मौके पे नहीं समझ पाते, पर बाद में कहानी पूरी समझ आती। क्यों पिताजी गए, क्यों माताजी गए? क्या वो जीते जी मुझे आने देते? माँ बाप, कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को संत बना दे आज के टाइम में तो। पर माता पिता का बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। मैं जिस दिन भक्ति या पूजा पाठ नहीं करता था, उस दिन पिताजी मुझे कहते थे कि तूने आज पाठ पूठ नहीं करना, काम नहीं चल रहा। ओहो, मुझे दुकानदारी कमजोर रहेगी। हाँ, तो सपोर्ट किया माँ बाप ने हमेशा। कभी उन्होंने ये नहीं किया कि सारा दिन पूजा पाठ करते किस रहते। आश्रम में पहुंचे थे आप हरिद्वार में? साधु सुधा आश्रम, गंगा दर्शन साधु सुधा आश्रम। ये जो सुक्की नदी से थोड़ा चल के गली में, बसंत गली में दूसरा या तीसरा आश्रम, पहला आश्रम वही है राइट हैंड में। अभी जो मेरे गुरुदेव हैं, जिनका मैं कृपा पात्र हूँ, जिनकी कृपा से जो मेरे किस्मत में नहीं लिखा था वो भी मुझे मिल रहा। मतलब जब आए तब तक भी ये फाइनल नहीं किया था कि मुझे संत ही बनना है? शायद नहीं, शायद विराग था। विराग तो था ना। विराग संत कोई यूनिफॉर्म से नहीं होता है। ये तो ओनली यूनिफॉर्म है। यस, संत मन से होता है। यूनिफॉर्म से बहुत भगवाधारी घूम रहे हैं, ये हमने देखा है। हाँ, तो मन से जो संत है वही संत है। और एक घटना और भी हुई थी मेरे साथ। जैसे ही मैंने साधु सुधा आश्रम में कदम रखा, गुरुदेव को मैंने देखा, तो मुझे एक घटना याद आ गई। असल में जो गुरुजी हैं वो मेरी सिस्टर के फैमिली गुरुजी थे। उनकी पूरी फैमिली गुरुजी को मानती थी। एक बार सिस्टर के घर गया हुआ था, मैंने तब उनके दर्शन किए थे, आने से भी 5 साल पहले। उस समय मेरे मन में भाव आया कि मैंने सिस्टर को बोला, दीदी आपके गुरुजी को पूछ लो ना, मुझे अपने साथ रख लेंगे। तो उस टाइम बहन ने कहा था कि थप्पड़ मारूंगी, बाबा बनना है क्या? आप होनी मुंह चढ़ के बोलती है, होनी मुंह चढ़ के बोलती है। हम उस समय उस घटना को समझ नहीं पाते। जैसे ही मैंने साधु सुधा आश्रम में कदम रखा तो सामने गुरुदेव को देखा, तो मुझे वो बात याद आ गई कि यहाँ आना फाइनल था और यही मेरी मंजिल है। मैंने गुरुजी से भी इस बात, जो ये घटना थी, इसका जिक्र किया, तो गुरुजी ने ही मेरे को कहा कि ये घटनाएं जो होती हैं होनी मुंह चढ़ के बोलती है, हम समझ नहीं पाते। कब फुल एंड फाइनल आपने स्वामी महामंडलेश्वर श्री हरि प्रकाश जी को, जो आपके गुरु हैं जी, तो उनको कब ये बोला कि मुझे ना ये यूनिफॉर्म दो प्लीज? देखो, मांगने से अधिकार नहीं मिलते, मांगने से अधिकार नहीं मिलते, और मांगी हुई चीज ज्यादा टाइम टिकती नहीं है। तो क्या हुआ? मेरा मकसद था सेवा करना, तो जम के की, दिल से की और जम के की, और अभी भी कर रहा हूँ। सेवा के मामले में मैं मतलब कोई भी, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ का मैं वो नहीं करता हूँ। सेवा के मामले में मैं सतर्क रहता हूँ। सेवा किसी की भी हो, कोई भी थर्ड पर्सन जिसे मैं जानता भी नहीं और उसे भी सेवा की ज़रूरत है ना, मैं बिना संकोच, किसी संकोच के उनकी सेवा में लग जाऊँगा। सेवा का अधिकार भी पूर्व जन्मों से ही मिलता है, पर सेवा जबरदस्ती नहीं होती, दिल से ही होती है। और सेवा का ही परिणाम है, सेवा वशीकरण मंत्र है।
ये गुरुजी ही मुझे कहा करते कि सेवा वशीकरण मंत्र है। आप किसी जानवर की भी सेवा करेंगे ना, वो भी आपके लिए अपनी जान दे देगा। तो मैं नहीं मानता हूं कि सेवा ऊपर के मन से भी होती है। जो ऊपर के मन से करते हैं वो सेवा ही नहीं है, सेवा दिल से ही होती है। तो वो क्या वाक्य था जब फुल एंड फाइनल संत की यूनिफॉर्म मिली गई थी? मेरा डिसीजन था सेवा करना, होनी ने मुझे संत बनाना था। और मैंने एक बार गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मैं पूर्ण रूप से आपके रंग में रंगना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने यही कहा था कि वक्त आएगा तो हो जाएगा। उनकी बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर। मैं 7 जन्म भी लूँ ना तो गुरुजी की उस कृपा का मैं मोल नहीं चुका सकता। जैसे जहाँ तक मैं महामंडलेश्वर श्री हरि प्रकाश जी को जानता हूँ, क्योंकि जी, मैं भी 2-3 साल से जी उनके सानिध्य में रहा हूँ, मैं उनसे मिलता रहता हूँ। जी 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 अक्सर जब हरिद्वार भी जाता हूँ तो गुरुदेव से मिलता हूँ, जी और तो महाकुंभ में भी गुरुदेव के दर्शन हुए, 3 दिन से उनके साथ रहा हूँ। जी, वो थोड़े दूसरी किस्म के साधु हैं। बिल्कुल। मतलब उनका नेचर क्या है कि आप, मैं चाहूँ कि मैं एक संत है मैं उसके पैर दबाऊं तो वो हाथ नहीं लगाना। नहीं, मैं उनका कुछ मतलब उनका हाथ, जैसे वो एक्सीडेंट गिर गए थे, टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था, जी, जी। तो मैं अगर चाहूँ कि मैं उनको मालिश कर दूं या कुछ उनकी हेल्प कर दूं तो वो लेते नहीं। मतलब उनकी कोशिश रहती है वो समय में करें या डॉक्टर से कराएं बस। ये मैं भी मतलब उनके सानिध्य में रहा, बहुत सी चीज़ें देखने को मिली, बहुत सी घटनाएं घटित हुई। और उसके बाद जैसे जैसे मैं गुरुजी के सानिध्य में रहा, मेरा वो जो संकल्प था वो और मजबूत होता गया, दृढ़ होता गया, मजबूत होता गया कि नहीं, हरिद्वार, मैं जैसे हरिद्वार में रहा कुछ दिन, बहुत सी चीज़ें ऐसी भी देखी जिससे मन ये लगता था कि यार संतों में भी ऐसा होता है। जैसे अब संत समाज के अपने किसी के ऊपर वो नहीं करेंगे तो उसको आप छोड़िए, कि मतलब को बहुत सी घटनाएं मैंने देखी तो समझ में आया कि नहीं, गुरु जी जैसे बहुत ही कम अब तपस्वी वैरागी संत हैं, बिल्कुल, जिन्हें ना तो पैसे से कोई लगाव है, ना ही उन्होंने टोटल आश्रम अपने ही मेहनत से अपने बलबूते पे बनाए, मगर किसी भी आश्रम में उनका नाम नहीं मिलेगा आपको। किसी भी आश्रम से उनकी कोई अटैचमेंट नहीं है। उन्होंने अपने होते हुए ही सबको महंती दे दी है, जिम्मेदारियां दे दी। आपको दी? बिल्कुल, मुझे भी जिम्मेदारी। तो आप कौन से आश्रम के महंत हैं? मैं अभी हनुमानगढ़ टाउन में है आश्रम, डेरा बाबा केहरदास साधु सुधा आश्रम, और साथ में 6 महीने बद्रीनाथ धाम रहता हूँ। जिम्मेदारी बद्रीनाथ धाम की भी मेरे पास ही है जी। तो उनकी कृपा है। ये महंत होने का मतलब मुझे थोड़ी डेफिनेशन समझाओ एक महंत की, कोई भी, जैसे आप हो। उपाधि होती है, महंत एक उपाधि है। देखो, उसके बाद क्या हो जाता है? जैसे एक संत सबसे पहले संत बने, उसके बाद थोड़ी पदवी ऊंची हुई, वो तो किसी भी आप फील्ड में उतरेंगे तो पोस्ट होती है ऊंची ऊंची ऊंची, एक स्टार लग जाता है। हाँ जी, तो उसमें पहले संत बने, दीक्षा हुई, संत बने। अब जो गुरुदेव हैं वो देखते हैं कि ये वाकई विश्वास पात्र है, या जो जिम्मेदारी देंगे वो निभा सकता है या नहीं निभा सकता। उसके ऊपर खरे उतरने के बाद फिर आगे जिम्मेदारियां मिलती हैं, वो पद भी मिलती है महंत की, एक पूरे आश्रम की गद्दी का मालिक बना दिया जाता है। और एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, संत हमेशा गद्दी का मालिक होता है, ना कि आश्रम का मालिक होता है। गद्दी का मालिक। अच्छा, एक बार कोई संत बन गया जी, और उसके बाद वो महंत बन गया जी, महंत बनाने वाला भी जीवित है जी, और जो महंत भी जीवित है जी। कल को एकदम से महंत का मन कर जाए, बनाने वाले का मन कर जाए कि मुझे इसकी जो मेहनती है वो वापस लेनी है, पूर्ण अधिकार होता है। गुरुदेव, ये कोई रजिस्ट्री नहीं है? नहीं, रजिस्टर्ड होता है। मतलब गलती होगी तभी तो उनको हटाएंगे ना। यदि गलत निकलता है, यदि मेरे को महंती मिली है और जो मुझे कार्य सौंपे गए हैं उसके ऊपर मैं खरा नहीं उतर रहा हूँ, मेरी शिकायत जा रही है, तो गुरुदेव को पूर्ण अधिकार है, वो जो महंती नामा लिखा जाता है, लिखित में होता है। लिखित में होता है। ये कहाँ रजिस्टर्ड होता है? ये हमारे अखाड़े में होता है, और मतलब सरकार को भी वो मानना होता है, वो चीजें उसकी मान्यता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको बनाने वाला जब तक जीवित है वो वापस ले सकता है? जी। जीवित के बाद जब वो ब्रह्मलीन हो जाए उसके बाद? नहीं,
उसके लायक ही नहीं है जो मेहनत है। नहीं नहीं, तो गुरु भाई हैं साथ में और संत हैं, संत समाज उसका विरोध कर सकता है, कर सकता है। हाँ जी। हटाने का अधिकार, वो कोर्ट का केस, ये 100 झंझट होते हैं बाद में। तो आप जिस पंथ से जुड़े हो जी, वो उदासीन अखाड़ा, उदासीन अखाड़े से उदासीन अखाड़ा का कोई भी संत जी, संत बनने के बाद में, जी। महंत बनने के बाद में, क्या वो सांसारिक जीवन जैसे विवाह शादी वगैरह कर सकता है? ऐसा है नियम तो possible? नियम तो नहीं है, नियम नहीं मगर सबसे ज्यादा हो रहा है। इसी में और इसके पीछे भी कारण बताता हूँ। अब बड़ी बड़ी गद्दियों के महंत, देखो संत, मैंने अभी पहले बताया कि संत तन से नहीं होता है, संत होता है मन से। और मन से यदि संत होगा तो ना तो मनी माइंडेड होगा, ना उसको किसी भी वस्तु से लगाव होगा। वो एकदम, सर अब आप हैं, आपने कोई प्लॉट लिया, आपके बच्चे हैं, आपकी पहल क्या होगी? वो प्लॉट किसके नाम करेंगे? वसीयत जो लिखी जाए किसके नाम करके जाएंगे? हमारे बच्चों के इतना जिगरा है कि आप अपने पड़ोसियों के नाम कर दें? बिल्कुल भी नहीं। असली संत जो होगा वो कभी भी अपनी फैमिली से किसी को नहीं बुलाएगा, उनका अपने परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं। अब सबको वो अपना परिवार मानते हैं। कितने सहज वो अपनी मेहनत से बनाई हुई चीज को आगे अपने शिष्य को दे देते हैं। अब गुरु जी का जन्म कहीं का, मेरा जन्म कहीं का, कमल महाराज जी का जन्म कहीं का, हरेंद्र मुनि जी चंडीगढ़ के रहने वाले, जैसे अलग अलग जगह के हैं। कितने गुरु भाई हो आप टोटल मिला के? अभी 5-6 गुरु भाई हैं, तो अलग अलग हैं, बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, ये जो गुरु भाई वाला नाता है जी, ये मतलब एकदम भाई जैसा, सेम फील, भाइयों से भी बढ़कर, सेम फील, भाइयों से भी बढ़कर। जैसे हरेंद्र मुनि है, जैसे कमल मुनि है, जैसे और भी जो आपके गुरु भाई हैं, जी। तो वो कितने प्रिय हैं आपको? मैं कह रहा हूँ जी, भाइयों से भी बढ़कर। कल को उनकी एक प्राकृतिक रिश्ता होता है, एक खून का रिश्ता होता है। खून का रिश्ता छल कर सकता है, कपट कर सकता है, पर प्राकृतिक रिश्ता छल नहीं करता है। हाँ, मनमुटाव कभी कभी होता रहता है, वो अलग बात है, पर दिल से एक दूसरे को मानते हैं, दिल से सबकी रिस्पेक्ट मेहनती करते के हैं। झगड़े तो नहीं है? हाँ जी, मुझे और मेहनत बनना है, मुझे उस गद्दे का भी मेहनत बनना है। नहीं नहीं नहीं, देखो अब किसी के मन में झांक कर नहीं देखा जाता है। आपके मन में झांक लो। नहीं नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे को किसी जगह का महंत ना भी बनाया जाना तब भी मैं मस्त हूँ। मतलब एक संत रहना है, एक संत रहना चाहता हूँ और गुरु जी के सानिध्य में रहना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ से उनका आशीर्वाद है, पैसे से भी लगाव नहीं है और आश्रमों से भी लगाव नहीं है। कोई एक स्वामी हरि प्रकाश जी के बारे में कोई एक ऐसी बात जो आपको बिल्कुल बिल्कुल अद्भुत लगती है? अद्भुत यही है कि जितनी उन्होंने साधना की है, जितनी तपस्या की है, उनके अंदर जितना अपार भंडार भरा हुआ है, उसका दिखावा नहीं करते, उसका दिखावा नहीं करते। कुछ ऐसा भी है जिससे आप ये चाहते हो कि ये गुरुजियों में नहीं होना चाहिए था? ऐसा नहीं कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। कुछ भी नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, आज तक नहीं लगा। कोई श्रेष्ठ साधु आपकी नज़र में अब तक, जिसको आप साधुओं में श्रेष्ठ मान रहे हो, जो अब है धरती पे जीवित है, उसमें सांसें चल रही हैं, ऐसा कोई साधु आपकी नज़र में? अभी एक बाल योगी जी, पूरनदास जी महाराज आए थे। गुरु जी के बाद मैं उनको पूर्ण रूप से साधु मानता हूँ। ये कहाँ है महाराज जी? ये कटक के रहने वाले ये हैं। भी तो उदासीन अखाड़े के हैं? बिल्कुल, हमारे ये उदासीन काफी अखाड़े एज हो के रही है हैं। उनकी, 98-99 साल। उनकी 98 ईयर्स एज है और उन्होंने भी बहुत तप किया है, साधना की है। तप मीन्स? तप मतलब देखो, ये भी एक चीज़ है, एक होती है साधना और एक होती है भक्ति, दो चीज़ें होती हैं। अब वो क्या, बातों से बातें निकलती रहती हैं, इसकी भी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए सबको। हाँ, तो वही तो मैं तो- डेफिनेशन जानना चाहता हूँ उसकी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, भक्ति पहले होती है या साधना? मुझे तो दोनों का अर्थ सेम सा नजर आ रहा है। नहीं है, पहले साधना होती है, फिर भक्ति होती है। साधना का मतलब है अपने शरीर को साध लेना, जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते के लायक अपने आप को बना लेना, वह है साधना। अपने आप को साध लेना ही साधना है। भक्ति के अलग अलग सब्जेक्ट, मतलब अलग अलग स्टेज हैं। सबसे पहले शुरू कहाँ से होती है भक्ति? धार्मिक यात्रा से। प्रथम भक्ति
धार्मिक यात्रा पे आप जाएंगे, चाहे हेमकुंड साहब है, चाहे बद्रीनाथ जी हैं, किसी भी जगह पे आप जाएंगे, वहाँ आपको क्या मिलेगी? पॉजिटिव ऊर्जा। और पॉजिटिव ऊर्जा आपके मन को प्रभावित करेगी। आपको मन को जैसे ही प्रभावित करेगी, आपका खिंचाव शुरू हो जाएगा। पहली भक्ति धार्मिक यात्रा। दूसरे नंबर पे आती है मूर्ति पूजा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सारी उम्र ही आरतियां घुमाते रह जाते हैं। मतलब खंडन कर रहे हो आप? खंडन नहीं कर रहा हूँ, विरोध नहीं कर रहा हूँ। पहले आप मेरी बात को क्लियर कीजिए, क्योंकि मैं किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि हर किसी को ये बात पता होना चाहिए कि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। मंदिर हमारे विद्यालय हैं, वहाँ हमें बताया जाता है कि महादेव ऐसे दिखते हैं, बाबा बजरंग बली जी ऐसे दिखते हैं, माँ दुर्गा ऐसी दिखती है। तो वो जो सामने मूर्त रखी हुई है उसको बता दे। जैसे आपने मुझे कहा कि ये अपने खालसा जी वहाँ के रहने वाले, आपने इनका इंट्रोडक्शन करवा दिया। अब मुझे इनके बारे में जानकारी करनी है तो मुझे वार्तालाप करनी पड़ेगी। आपने अपना कार्य किया। वैसे ही मंदिर के जो ब्राह्मण देव होते हैं उनका कार्य होता है हमें हमारे सनातन धर्म के बारे में जानकारी देना, इंट्रोडक्शन करवाना। जी। अब पहले जो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे वो बाहर बैठते थे। कहाँ बैठते थे? सीढ़ियों पे। क्यों बैठते थे? उसका कारण था, बजरंगबली जी की मूर्त देखी, अब उनको अपने अंदर ढूंढना है। वो ढूंढा कैसे जाएगा? जाप के माध्यम से। पर आजकल बहुत कम लोग हैं जो ये चीजें बताते हैं। क्यों? कलयुग में पाखंड प्रधान है। कलयुग में पाखंड प्रधान है। पाखंड की पूजा होती है। जो पाखंड करेगा उसको ज्यादा लोग मानेंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हो जो साधु यानी कोई भी जो ज्यादा दिखावा कर रहा है, पाखंड कर रहा है, तो उसकी टीम ज्यादा बड़ी मिलेगी? बिल्कुल, वो टीम वर्क से ही चलते हैं। पाखंड अकेले आदमी का काम नहीं है, पूरी टीम चलती है साथ में। बिना टीम वर्क के पाखंड भी नहीं होता है। तो कितने दिन तक, मतलब किसी एक बंदे का इस तरह से पाखंड कितने दिन चला है? ज्यादा टाइम नहीं टिकता है। काट के अंडी? थोड़ा टाइम। मैंने नाम नहीं लूंगा, बहुत से संत भी ऐसे देखे हैं, बहुत से कथावाचक भी ऐसे देखे हैं जो चढ़े मतलब प्रतिष्ठा हुई, प्रतिष्ठित हुए, बाद में नामो निशान ही नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाप वो का घड़ा कभी तो भरता है ना। भाग के चढ़ते हैं। पाप का घड़ा कभी तो भरेगा ना। प्रतिष्ठा मिलना पूर्व जन्मों के संस्कार थे, आगे का नहीं संभाल पाए। गुरुदेव, ये पाखंड एक ना अजीब सा वर्ड है, इसका कोई तोड़ ही नहीं पा रहा है। नहीं, हो भी नहीं सकता है, तोड़ हो भी नहीं सकता है। पर क्यों? देखो, कोई रोकथाम या कुछ तो इसका विचार करने लायक है सर। मैं ये मानता हूं कि दुनिया को सुधारने के लिए निकलेंगे ना, खुद बिगड़ जाएंगे। हम अपने आप को सुधार लें, दुनिया जैसी है वो वैसी ही रहेगी। ये वही बात है महाराज जी। किसी संत, तपस्वी संत, अभी नर्मदा जी के किनारे मैंने दर्शन किए थे उनके, और पत्रकार भाई उनसे सवाल पूछ रहे कि महाराज जी कोई ऐसी बात बताइए जिससे लोगों का उद्धार हो। वो हंसे। भगवान राम आए, बड़ा प्रयास किया सुधारने का, दुनिया सुधरी। भगवान कृष्ण आए, बड़ा प्रयास किया समझाने का, क्या समझी दुनिया? आपको लगता है कि मैं बोलूंगा तो दुनिया समझेगी? तो सही बात है। इसलिए मैं दुनिया की तरफ ध्यान ही नहीं देता हूँ। अच्छा, ये किस आप पाखंड का मतलब किसको पाखंड मानते हो? जैसे नानक दुखिया सब संसार। मुझे पता चल गया कि आप दुखी हैं और मैं उसका फायदा उठाऊं, वो पाखंड है। पर कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। यदि मैं आपके साथ छल करूंगा तो मेरे साथ छल होगा। आप ना एक ऐसे स्थान पे रहते हो जहाँ मतलब पूरा हिंदुस्तान, विदेशों तक लोग भ्रमण के लिए, दर्शन के लिए आते हैं, यानी कि बद्रीनाथ। जी जी। 4 धाम में से एक जगह है। आप ऐसे स्थान पे रहते हो तो है कुछ अनुभूति? बहुत सी अनुभूतियां हैं, बहुत सी। वहाँ बद्रीनाथ धाम की
8वां बैकुंठ धाम कहा गया बद्रीनाथ धाम को। वहाँ भगवान नारायण ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, ध्यान में लीन हैं। उनकी प्रिय वस्तु है शंख, वो भी बजाना वर्जित है वहाँ। क्यों? ताकि भगवान ध्यान से बाहर ना जाए। वो ध्यान क्यों कर रहे हैं? सब संसार की मंगल कामना के लिए, ताकि बैलेंस बना रहे। पर लोग उनको भी उठाने में लगे हुए हैं। कल को ये चीज़ें मिथ्या तो नहीं हो जाएंगी? आपका ये जो आपने जो यूनिफॉर्म डाल रखी है, 7-8 साल आपने साधना की है, नहीं, साधना के घर बहुत दूर हैं। देखिए, मैं स्पष्ट कहता हूँ, देखो कोशिश की है ना, नहीं कोशिश तो करते भी रहेंगे। 7-8 साल से कोशिश, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आंख बंद करता हूँ तो ध्यान में चला जाता हूँ। प्रयास करता हूँ, नजदीक भी नहीं आते हैं भगवान, बहुत दूर है फकीरी के घर। 7-8 साल से लग रहे हो ना? हाँ, और कोशिश पूरी 7-8 साल से ही नहीं, मैं जब से होश संभला है तब से प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि 36 साल से 36 साल अगर एज है ना, तो आप मान के चलिए 28-29 साल से लग रहे हो आप। अब क्या कभी ऐसा होता है, या कभी ऐसे संत इस तरह से होते देखे हैं कि एक टाइम आया, फिक्स टाइम आया, छक गए वे, और मतलब वो नहीं पुरानी कहावत है कि रोज दाल क्यों खाऊं, कभी पनीर खाऊं? देखो, वो उनके साथ होते हैं जो संतुष्ट हुए ही नहीं पिछले जीवन से। जो संतुष्ट है वो, देखो मैंने पहले भी अभी ये बात बोली कि पहले भोगी फिर योगी। यदि मन में आना होता तो अब तक आ जाता, कि कभी नहीं, अब तक नहीं आया। बड़ी कृपा रही है, नहीं आया। रात को भी नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को देख के भी नहीं। देखो ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत काम नहीं करना। कितने बड़े बड़े ऋषि महात्मा योगी पुरुष जी टूट गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ समय का भी प्रभाव है ना। ऐसे ऐसे भगत भी हुए जो शुरू से एंड तक लगे पर एंड में भटक गए। यही मैं, वो आगे का मैं कोई भाग्य का भी एकदम से कुछ ऐसा कुछ खास हो गया तो छोड़ दोगे सब कुछ? देखो नहीं, कभी नहीं, शरीर त्याग दूंगा यदि ऐसा होने भी लगा तो। गंगा जी में स्नान करते हो? बिल्कुल। बद्रीनाथ में करते हो? बिल्कुल। ये संगम में किया? बहुत बार। अभी महाकुंभ में किया? बिल्कुल किया जी। क्या अनुभूति हुई? अनुभूति जैसे माँ की गोद में बैठे। ठंड लगती है? बिल्कुल नहीं लगती। गंदा पानी हो ऊपर से, मतलब मान ले रेतीला पानी आ रहा है तो? माँ के कपड़े यदि गंदे भी हो तो क्या बच्चा माँ की गोद में नहीं जाता? और पहली बात तो माँ के कपड़े कभी गंदे होते ही नहीं। धूल मिट्टी कभी कभी लगती है। तो कभी आप भी अपने बचपन में, माँ काम कर रही है, आटा लगा रही है, तो आपने कभी कहा कि पहले आटा झाड़ लो फिर गोद में आऊँगा? कभी कहा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मानने के ऊपर है आपका भाव कैसा है। और माँ है, जननी है, कितने लोगों को वो, लोगों की प्यास बुझाती है, कितने लोगों का जीवन इनके ऊपर आश्रित है। तो वो माँ का दर्जा है कि नहीं है? और आप, मेरी बहुत सी घटनाएं हैं, पर यदि वो कहानियाँ सुनाने पे आऊँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी बातें। पहले तो मैं वो जो बात बीच में अधूरी रह गई वो बताता हूँ। प्रथम भक्ति, धार्मिक यात्रा शुरू होती है। दूसरे नंबर पे मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा, सामने महादेव के दर्शन किए, अब उन महादेव को अंदर ढूंढना है। वो ढूंढा कैसे जाएगा? जाप के माध्यम से। तीसरी भक्ति। किस तरह का जाप करें? आम पब्लिक भी कर सकता है ना? देखो, नियम है जाप का, जिसका भी आप जाप कर रहे हैं उसका चिंतन होना अनिवार्य है। यदि मैं राम जी का जाप कर रहा हूँ और चिंतन आपका कर रहा हूँ ना, तो आप मेरी याद में पागल हो जाएंगे। दिमाग में भी राम होना चाहिए। बिल्कुल, तभी वो जाप का फायदा। सवर में भी राम होना चाहिए और दिमाग में भी। बिल्कुल बिल्कुल, तब जाके कुछ, तभी फल है उस जाप का, नहीं तो फल ही नहीं मिलेगा। आपको फल क्या मिलेगा? यदि मैं आपका चिंतन कर रहा हूं तो आप मुझे मिलेंगे, राम नहीं मिलेंगे। थर्ड स्टेप, धार्मिक यात्रा, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा कैसे होगी? जाप के माध्यम से। महादेव की तस्वीर देखी मैंने या मूर्त देखी, अब महादेव जी को ढूंढना है मुझे अंदर। छोटे से छोटा शब्द होना चाहिए। और मैं तो यही कहता हूं कि आप जिसे भी मानते हैं उसे ही मानिए, एक को पकड़ के रखना चाहिए। क्यों? नल से एक बूंद टपकती है ना, टपक टपक टपक, नीचे यदि मार्बल भी लगा ना, एक टाइम ऐसा आ जाएगा उसमें भी खड्डा कर देगी, वो छेद कर देगी। यदि वही बूंद अलग अलग जगह पे गिरेंगे तो छोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है,
एक जगह पत्थर रखा है ऑटोमेटिक भारी होता भारी। चला जाएगा। और जब तक वो देखो शब्द एक ही पहुंचता है, और यहाँ तक भी कहते हैं कि शब्द की भी औकात नहीं है कि उसकी नगरी में प्रवेश कर सके, पर शब्द जरूरी भी है वहाँ तक जाने के लिए। बीए करने के लिए 10वीं का होना जरूरी है, 10वीं करने के लिए बीए का होना जरूरी नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है यहाँ, ये एजुकेशन की बात आ गई तो कितने एजुकेटेड हो सर? नहीं, मैंने 12 तक पढ़ा हूँ, उसके बाद पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। कुछ घटनाएं ऐसी हुई, अब उसका मैं नहीं अभी रखूंगा कुछ भी बात। जैसे मैं तो ये तो वो पढ़ाई करना चाहता था पर नहीं हो पाई। ये माला है मेरे हाथ में, एक संत वहाँ माला खरीद रहे थे, वो बोला मेरे को माला दिला दे। मैंने उसको माला दिलाई तो उस माता ने जो माला दे रही थी उसने एक मेरे को भी दे दी। वैसे ले रहा हूँ मैं तो। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो सब दिस फिरे, ये तो सिमरन नाही। इस माला से हमेशा मन भटकता है। यदि माला का जाप ही करना तो सांसों की माला का कीजिए, मन भटकेगा भी नहीं। तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है? मैं पहनता ही नहीं हूँ, हमारे गुरुजी भी नहीं पहनते। सिंपल एकदम साधारण। मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि मैं साधु हूँ? दुनिया के लिए साधु नहीं बनाऊं, अपने लिए बनाऊं। टीम तो आपको भी चाहिए होगी। हाँ जी, आपको अभी तो मन होगा कि आपके बड़े भक्त हों, बिल्कुल नहीं, पूरी टीम हो, बिल्कुल नहीं। आप भागो, आप चलो, आपके आगे पीछे भागे, आपकी नहीं, गड्डी में भीड़ हो। भीड़ से बचता हूँ, मुझे भीड़ से घुटन महसूस होती है। भक्ति वाली बात कंप्लीट करो, फिर मेरे पास बहुत क्वेश्चन आपके लिए। तीसरे नंबर पे मैंने क्या बताया था? तीसरे नंबर पे आपने कुछ भी नहीं बताया। अब 10 जाप। सेकंड जाप नहीं, जब बताया और सबसे मूर्ति पहले- पूजा बताई। सबसे पहले धार्मिक यात्रा, जेब इजाजत करती है तो आप धार्मिक यात्रा कीजिए। वहाँ आपको तरह तरह के संत मिलेंगे, तरह तरह का अनुभव मिलेगा, तो आपका लगाव होगा किसी एक तरफ। जब जैसे आप मुझे मिले और मैं कहूँ कि मुझे दर्शन हुए कान्हा ऐसे दिखते, उनका वर्णन करूँ और आप भी कहो यार मैं भी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए धार्मिक यात्रा। दूसरे नंबर पे मूर्ति पूजा, तीसरे नंबर पे जाप। जाप के बिना आप उनको खोज ही नहीं पाएंगे। चौथे नंबर पे है ध्यान। जब तक आप 8 घंटे की प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी जाप की, तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। और उसके बाद ध्यान की जब आपके 24 घंटे की प्रैक्टिस, ये आपको पता ही ना चले कि मैं बैठा और कब उठा, उसके बाद प्रवेश करते हैं समाधि में। ये अलग अलग स्टेप है भक्ति के। ये जिए हैं आपने कुछ इस तरह के क्षण? हाँ जी, अपनी 7-8 साल की लाइफ में, इस कैरियर में, ये ऐसे संत इस तरह की चीजें आपने अपने ऊपर नहीं लागू की हुई है। धार्मिक यात्रा की बहुत अब बंद है, मूर्ति पूजा की और अभी भी करता हूँ। ये मैं खंडन नहीं करता हूँ। महादेव की भक्ति, सिर्फ महादेव की। मैं सब में महादेव को देखता हूँ, सब में। आप भी बैठे हैं, अपने खालसा जी भी बैठे, इनमें भी महादेव को ही देखता हूँ। हमारे ना हरियाणा में एक भाई है, हरियाणवी सिंगर राइटर भी है, बहुत अच्छा लिखता है। उसका नाम है केडी, कुलबीर दनोदा उसका गांव है, कुलबीर नाम है। केडी शॉर्ट फॉर्म केडी। तो केडी ने एक सॉन्ग में लिखा, प्लीज समझने की कोशिश करना, हरियाणवी में बोलूंगा थोड़ा सा। जी। ये जो बत्ती वाली गाड़ियां मोडे रहे हैं, ये धर्म वाली चादरा न ओढ़े रहे हैं, जो कर नहीं सकता अपने माँ बापा की सेवा, वे साले इन बाबे आगे कोडे रहे हैं। देखो, सबसे पहले मोहडा शब्द आया। मोहडा शब्द कहाँ से निकला? मोह को ढाने वाला। मोह को ढाने वाला, ठीक है। बाकी आप पत्रकार हैं, दुनिया तो आपको भी अच्छा भी कहने वाली मिलेगी, बुरा भी कहने वाली मिलेगी। मैं किसी की सोच नहीं बदल सकता। वो किस एंगल से देख के उन्होंने ये बात कही, मैं उनको गलत नहीं कहूँगा। जो कह रहे हैं उन्होंने कुछ भी, जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। मैं उनकी 2 बातों से सहमत नहीं हूँ। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। जब तक आप देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि बुरा है? जब तक आपके कान में चला जाएगा नहीं शब्द, तो आपको पता कैसे चलेगा कि बुरी बात है, गलत बात है? अंदर जाने के बाद क्या उसे निकाल सकते हैं? देखने के बाद क्या उसको हटा सकते हैं? पर मेरे कहने से गांधी जी गलत नहीं होते हैं। उन्होंने किस एंगल से वो बात बोली है वो जानते हैं।
पर मैं जिस एंगल पे खड़ा हूँ वो दोनों बातें नहीं लागू होती। महाराज जी, एक वर्ड आपने पीछे भी बोला था, सब बोल रहे हैं, कुछ जी। भी बात हो जाने कहेंगे ये तो कलयुगी बेटा, कलयुगी बाप, कलयुगी भाई, कलयुगी बहन, नहीं। कलयुगी माँ, ये क्या है कलयुगी? नहीं, कलयुग देखो, जो करना नहीं चाहता या जो मानना नहीं चाहता उसके लिए कलयुग बहुत बुरा है, और वैसे कलयुग बहुत अच्छा है। दृष्टि का खेल है, आपकी जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। मतलब जैसा देखना चाहोगे वैसा दिखेगा। जैसे आप है ना वैसा आपका सर्कल बनेगा। जैसा आप हैं, आप देखेंगे किसी शराबी को वो नई जगह जाता है तो ढूंढना नहीं पड़ता है ठेका कहाँ है, उसके पास स्वयं वो आ जाते हैं, भाई साहब लेनी है क्या? आपने जिक्र कर दिया तो मैं पूछ ही लेता हूँ, जी। के पास भी होता है क्या वो सब नहीं, हम नहीं लेते हैं कोई, हमारे गुरु प्रणाली में भी कोई नशा तो नहीं वो? करता है, कोई नशा नहीं करते, कुछ भी नहीं? बिल्कुल नहीं। नशे के विरोध में हैं हम तो, नथिंग? बिल्कुल अच्छा लगा नशे के विरोध में हैं। कि कोई तो कुछ तो हैं साधु संत जो इस तरह की चीज़ों का खंडन कर रहे हैं। नहीं, करना भी चाहिए। देखो, नशा कभी भी, कोई भी काम करना है वो होश में तो हो। लोग ये कहते हैं कि मैं गांजा इसलिए पीता हूं ताकि भक्ति में मगन रहूं। मगन रहने के बाद एहसास ही ना हो कि मैं मगन हूं तो वो काहे की भक्ति? मतलब तो बेहोश हो गया। बेहोशी में चला गया। मगन में और बेहोश में फर्क है। तो मगन, उसको होश ही नहीं है तो मगन का क्या, कोई मतलब ही नहीं है। महादेव वो एक चिलम पकड़ाई हुई है फोटो है, असल में वो श्रृंगी है। महादेव श्रृंगी बजाते थे, किसी ने कंप्यूटर से उसमें धुआं लगा दिया और वो चिलम बना दिया। बाबा की बुट्टी बना दी, बूटी बना दी। महादेव भांग का सेवन कब कर, कोई भी भक्ति करता है ना, उनका जो शरीर होता है वो तपने लग जाता है, तप जिसे बोलते हैं। इसलिए महादेव बर्फ ठंडी जगह पे रहते थे। भांग का लेप किया जाता है ठंडक के लिए, ठंडी होती है ना, तो वो तो धतूरा भी खाते थे, कोई खाए ना। जिसने नशा करना है उसके लिए बहाने, और महादेव तो बेचारे वैसे ही बदनाम हो तो रहे हैं। महादेव जैसा बन के तो देखो, बाद में पी खा लियो। हाँ, विष भी पिया था ना उन्होंने, तो वो भी पी को जहर भी पियो भाई फिर। सही बात है। और विष भी पिया। देखो, महादेव कहने को बहुत कहते कि मैं महादेव का भगत हूँ। भक्ति शुरू कहाँ से होती है? जब सब कुछ छूट जाता है, उसके बाद भक्ति शुरू होती है। आप भी महादेव के भक्त हो, कितने नजदीक लगे, कितने नेड़े पहुंचे? ये नहीं बता सकते, मतलब पता ही नहीं है। अपनी जो मेरा कर्तव्य है उस पर मैं लगा हुआ हूँ, अपने नित्य में लगा हुआ हूँ। हनुमान चालीसा कभी पढ़ते हो? बिल्कुल पढ़ते हैं। भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच होते हैं सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर होते हैं। जैसे अपना स्थूल शरीर है वैसे सूक्ष्म शरीर भी होते हैं। कभी ऐसी अनुभूति, ऐसा अनुभव? पास में बैठे हैं बहुत बार आके। रियली? बिल्कुल। हनुमानगढ़ बहुत पुरानी गद्दी है, सिद्ध महापुरुषों ने वहाँ पे साधना की है। तो वहाँ हमारे धूना साहब, धूना है, वहाँ दोनों टाइम आहुति दी जाती है, दोनों टाइम पूजा होती है। तो कभी कभी हमारे मात्रा साहब का पाठ है, मात्रा साहब का पाठ करता हूँ तो बहुत बार बैठते हैं आपके पास। बिल्कुल महसूस होते हैं। आपको पता ही बाद में चलेगा कि वो आदमी था ही नहीं, पहले पता ही नहीं चलता। अरे भाई, तो जैसे अब भाई बैठे, मुझे कोई दिखा कि आया, मैं भाई को कह रहा हूँ कि भाई आप थोड़ा साइड पे, उनको भी बैठने दो। अब वो देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। किसको बोल रहे हैं? सूक्ष्म शरीर में एक खासियत होती है, यदि 100 आदमी बैठा ना, वो किसी एक को दिखना चाहे तो एक को ही दिखेगा, 100 को नहीं दिखेगा। उसमें एक खासियत होती है। पर वो अपनी, देखो, भटकते हैं। कुछ आत्माएं भटकती कब हैं? जब वक्त से पहले उनका शरीर साथ छोड़ दे, जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं। अकाल मृत्यु के भी बहुत भ्रम है लोगों को कि छोटी उम्र में चले जाना अकाल मृत्यु है। छोटी उम्र में चले जाना अकाल मृत्यु नहीं है। अकाल मृत्यु जैसे कोई इंसान लेटा हुआ, उनकी जीवन ऊर्जा 10वें द्वार पे पहुंच गई, दुनिया के लिए वो इंसान शांत हो गया, पर असल में वो शांत नहीं हुआ है। उसकी जीवन ऊर्जा यहाँ थी, पर शरीर की जो एक्टिविटी है वो सब बंद हो जाएगी, पर शरीर खत्म नहीं हुआ है। शरीर खराब नहीं होगा जब तक आत्मा अंदर है।
उस दरमियान यदि उसका अंतिम संस्कार कर दिया तो वो अकाल मृत्यु हो गई। और वेट कर लिया तो, इंतजार कर लिया तो? बाबा किससे होते नहीं है, शमशान भूमि में लेके गए थे, संस्कार करने ही लगे थे कि उठ गया, वो गया ही नहीं था, जाने के बाद वापस नहीं आता है, वो गया ही नहीं था, उसकी जो जीवन ऊर्जा है वो 10वें द्वार पे पहुंच गई, तो वो दुनिया के लिए वो शरीर मर गया। 100 क्राइम करके गंगा में नहा ले तो पाप नहीं कटते, डन को अनडन नहीं किया जा सकता, मतलब जो गलत करा है वो उसकी सजा मिलेगी, भोगना ही पड़ेगा, 100% मिलेगी। कह लक्ष्मी चंद पड़े काटने आया था जिसे भोग, जी, जैसे बोएगा वो कटेगा। कटेगा 100%। ऐसा कोई जाप नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है भगवान का, ऐसे कोई महापुरुष नहीं है, ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं है जो उनके पाप को काट सके। जब तक भोगेगा नहीं तब तक जा ही नहीं सकता है। कुछ पाप करके गलती से हो जाए तो? गलतियां देखो, एक होनी होती है, एक करनी होती है। यदि होनी है तो उसका दोष काहे का, और होनी हो और वो बड़ी हो जाए, वो फिर आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में वो लिखा हुआ था, घटना होनी लिखी हुई थी। गुरुजियों की कोलारी है। नहीं, ठोकर भी यदि लगती है तो वो किसी वजह से लगती है, उस वजह को जानना चाहिए क्यों लगी है। अब आपने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था भाई, एक संत महात्मा मिले थे, पत्रकार बोले समाज को सुधारने के लिए कोई संदेश दे। मैं सेम वर्ड बोलने वाला था तो वो तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि आपके और मेरे कहने से तो कोई सुधरेगा नहीं सुधरेगा। तो हमने तो सिर्फ आपको चिंतन किया था, आपका जीवन जानने की कोशिश करी थी और वो हमारे दर्शकों तक पहुँचाया था। और ये कड़ी यहाँ ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा होगा आपका बिल्कुल पड़ोसी, एक किस्म से आपका गुरु भाई स्वामी रामानंद जी महाराज, हमारे बड़े गुरु भाई, वो मेरे पहलवान बाबा मेरे अच्छे मित्र हैं। तो अक्सर उनकी जो इंटरव्यूज हैं अभिमन्यु मूवीज पे या मेरे मित्रों के दूसरे चैनल्स पे आते रहते हैं, कारण क्योंकि उनमें हमारे पास ना उनके अंदर जो जानने की चीज़ें हैं वो बहुत हैं, हम जानना चाहते हैं। सेम आप और हम आज मिले हैं, बैठे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम आपके अंदर छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो फिर भी तो मिलेंगे। बिल्कुल। और मैं, महाराज जी रामानंद जी मेरे बड़े गुरु भाई हैं, और उन्होंने मतलब मेरा मार्गदर्शन किया कुछ जगह पे, और मैंने वो रास्ता पकड़ा और आज बिल्कुल सुखी हूँ। कहीं मुझे लगता था जैसे वो मुझसे पहले संत हुए तो उनका अनुभव था ना, उनका अनुभव मेरे बहुत काम आया, बड़ा काम आया। उनके अनुभव से कहीं ना कहीं जैसे छोटी छोटी बात पे कभी मन पे लग गई बात, उस परिस्थिति से उन्होंने मुझे निकाला। उनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, और उनको दिल से प्रणाम करता हूँ, कोटि प्रणाम करता हूँ उनको आपके चैनल के माध्यम से। और उनकी ये कृपा मेरे इस तुच्छ इंसान के ऊपर सदैव बनी रहे। जैसे ना स्वामी जी, मेरा अंत में आजकल एक क्वेश्चन रहता है हर किसी से जी, कि एक इंग्लिश वर्ड है आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। डायरेक्ट अभिमन्यु मूवीज को देख के जी, चैनल के माध्यम से किसको वो आई लव यू बोलना चाहोगे? प्यार नाम की कोई चीज जो दुनिया में चलती है होती नहीं। तो आप किसको अगर यूज करना हो ये वर्ड तो किसके लिए करोगे? मतलब ये तो मिथ्या बना दिया कि ये वर्ड गलत यूज करा जा सकता है। मतलब ये तो मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं मेरी माँ से प्यार करता हूँ, मेरे भाई से प्यार करता हूँ, मेरे पापा से, मेरे बच्चों से, मेरी पत्नी से, संसार से, आपसे, दोस्तों से। एक्शन का ही रिएक्शन है। जो मुझसे प्रेम करता है मैं उन सब से प्रेम करता हूँ। कोई एक सिंगल पर्सन इसको डायरेक्ट बोलना चाहो आई लव यू? मैं सबसे ज्यादा प्रेम अपने गुरुदेव से करता हूँ, उसके बाद महादेव से करता हूँ, क्योंकि गुरु सबसे पहले। तो गुरु को आई लव यू बोलोगे? नहीं, गुरु प्रेम करता हूँ मैं। ये शब्द ही नहीं यूज करूंगा जो आप शब्द यूज कर रहे हैं। ये शब्द यूज ही नहीं, इंग्लिश वर्ड है। नहीं, अंग्रेज चले गए अंग्रेजी छोड़ के हमें परेशान करने के लिए तो मैं यूज ही नहीं करता। प्रेम शब्द कितना सुंदर शब्द है। प्रेम, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। प्रेम पक्षियों से कीजिए आप तो वो पक्षी भी देखना घुल मिल जाएंगे आपके साथ। किसी भी चीज़ से आप प्रेम कीजिए आपके साथ घुल मिल जाएगी। और प्रेम का जो रिएक्शन है वो प्रेम ही तो है। और जो आजकल प्रेम है ना वो प्रेम नहीं है। असल में क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं ना, आपके अंदर 75% हार्मोन्स हैं, किसी लड़की के अंदर 75% हार्मोन्स हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
लोग उसी को प्रेम कहते हैं। वो प्रेम नहीं है, थोड़े दिन बाद वो प्रेम कहाँ चला गया। प्रेम वो है जो एक बार हो गया ना, कुछ भी हो जाए वो हटेगा नहीं, कोई फर्क नहीं आएगा, कोई सौदा नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। तो ये प्रेम की परिभाषा ही बदल दी है। अब गुरु ग्रंथ साहब में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं। मोक्ष की बात, दुकानें खुली हैं घर घर, आज जो इतने मोक्ष मिलता है। मोक्ष कोई खेल है? कोई पैसे में मिलने वाला सौदा थोड़ी है। 8 अरब की दुनिया में मात्र 8 लोग ऐसे होते हैं जो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मात्र 8 लोग जो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सुंदर वर्णन आता है। हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मीत समानी, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे को जानी। कौन इंसान मुक्त है, कौन मुक्ति को प्राप्त होगा, उसके लक्षण बताए हैं। हर्ष शोक जाके नहीं, जिसके अंदर खुशी और गमी नहीं है, दोस्त और दुश्मन बराबर हैं, जिनके अंदर जिन्होंने रिएक्शन की कड़ी को तोड़ दिया है, वो इंसान मुक्त है। मतलब आपने थोड़ा सा गर्मी में उनसे बात कर लिया तो उनको गुस्सा नहीं आएगा, क्रोधित नहीं होंगे। ऐसा कोई शख्स मिला अभी तक आपको? ऐसे तो विरले ही है। तो मोक्ष की दुकानें कितनी हैं? बहुत सारी हैं, लेकिन एक्चुअल में कहीं भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया किसे चमत्कार मानती है? जो उनके समझ से बाहर की बात बोल दी ना, तो वो आपको भी चमत्कारी कह देंगे। दुनिया का हाल ये है। एक वैद्य उसके सामने किसी एक अम्मा को लेके आए, वो उठा के लेके आए। अब वैद्य का जो उनकी फील्ड है वो आयुर्वेदिक, नाड़ियों का ज्ञान उन्हें है। उन्होंने किसी नाड़ी को दबी होगी, उन्होंने सही कर दी। वो अम्मा चलने लग गई, साथ वाली दुनिया चमत्कार हो गया। अरे चमत्कार नहीं है वो, उसे आप चमत्कार कैसे कह सकते हैं? वो आयुर्वेद की एक ट्रीटमेंट किया, उन्होंने इलाज किया। अब दुनिया जिनके समझ से बाहर की ये बात है वो तो चमत्कारी कहेगी ना। अब वहीं पे उन्होंने उनको भगवान बना दिया। वैद्य को वैद्य बना रहने दीजिए, संत को संत बना रहने दीजिए। संत को भटकाने में भी भक्तों का ही हाथ होता है। संत घर से हर कोई निकलता है घर से साधना करने के लिए, बाद में भटक जाते हैं। तो कौन भटकाता है? आप मिले, लिफाफे में 2100 डाल के दे दिया, बाबा जी सेवा, फिर वो आदी हो जाता है उस सेवा का। अब उसको ये हो गया यार बैठे बैठाए पैसे मिल रहे हैं, रास्ता दिखा दिया आपने, और कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर भी पड़ेगा। किसी इंसान को चलते चलते आपने रास्ते से भटका दिया, उसका दोष आपको भी लग सकता है। ये भी हो सकता है कि होनी नहीं चाहती थी कि ये संत बने, होनी ने उसको बदल दिया। संत कभी पैसे के पीछे नहीं भागता है, प्रतिष्ठा के पीछे। संत प्रतिष्ठा के पीछे भी नहीं भागता है, माया के पीछे नहीं भागता। माया तो उसका प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागता। माया संत के आसपास भी नहीं भटक सकती है। तो किसके पीछे भागता है? वो आत्म संतुष्टि और अपना जो उनका जो लक्ष्य है उस तत्व को जानना या अपने आप को जानना। दुनिया किसे ढूंढती है? जो अपने आप को ढूंढ रहा है। जो अपने आप को ढूंढ रहा है वो दुनिया को क्या बताएगा? स्वामी जी, फिर तो आपने सीधा सा एक अर्थ कर दिया कि आप में है भगवान और मुझ में है भगवान। सब में है, बस यहाँ तक सीमित है। देखो मेरे बताए हुए रास्ते पे, मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ भक्ति की तरफ, जरूरी नहीं है कि आप मुझसे पूछें कि आप कैसे गए, मुझे भी बताओ। आप उस रास्ते से कैसे चल सकते हैं? आप हरिद्वार से आए, मैं दिल्ली से आए तो दोनों ही प्रयागराज में ना, पर रास्ते एक थे क्या? दोनों के अलग अलग थे ना। यही मेडिटेशन सेंटर खुले हुए हैं अलग अलग जगह पे। आंखें बंद कीजिए, यहाँ ध्यान लगाइए। अरे जिसकी जीवन ऊर्जा वासना चक्कर पे लगी है ना, यदि उसने यहाँ ध्यान लगाया तो पागल हो जाएगा वो। जिसने सारी उम्र वासना चक्कर पे अपनी जीवन ऊर्जा को केंद्रित रखा, अब वो आज्ञा चक्कर पे ध्यान लगाएगा तो वो कहाँ से वहां तक पहुंचेगा? पागल हो जाएगा वो, ब्लास्ट हो जाएगा अंदर। नियम है, जहां है वहीं से आगे चलना होता है। और मैं आपसे पूछूं कि आपकी जीवन ऊर्जा कहाँ है, और आप जानते हैं अच्छे भले, आप सच बोलेंगे ही नहीं मुझे, तो मैं कैसे बताऊं?
कोई कहेगा कि मैं कामना वासना के तो उसमें लगा हुआ हूँ, नहीं बाबा जी ध्यान तो करते हैं, गलत विचार आते हैं। अरे गलत विचार आते नहीं है, गलत विचार निकलते हैं, आते नहीं है कभी भी। जो गंदगी भरी है वो निकलती है। पर यह है कि दुनिया सच बोलेंगे ना तो दुनिया सुनना पसंद नहीं करती है। सुनने वाले भी बहुत हैं, जो सुनेंगे, जो जुड़ेंगे सच सुनने के बाद वो लाजवाब जुड़ेंगे। और जिनको ये चीज़ें चुभ रही होंगी, क्योंकि बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जो इस चीज़ का बिजनेस चला के बैठे हैं, तो उनको तो चुभेंगी कि ये कल का आया हुआ बाबा हमें क्या समझा रहा है। पर संत उम्र से नहीं होता है, संत उम्र से छोटा या बड़ा नहीं होता है। एक बालक भी बाल योगी हमारे सामने आ जाए, आप उसे ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा है। कई संतों में हो रहा होता है, बहुत से संतों में होता है, चाहे वो एकदम नया संत बने हो। देखो साधना से हो रहा बनता है। और आज के टाइम में बहुत वक्त ही नहीं मिलता। मैं भी आपको, क्योंकि हम भी अभी कुंभ में हैं, सेवा में लगे हुए हैं, पर उसका भी फल है ना, सेवा करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा। और फल की इच्छा से सेवा नहीं कर रहे हैं। कहीं आप कहो कि फिर तो आपके अंदर इच्छा है इसलिए सेवा कर रहे हैं, वो मतलब नहीं है। नहीं, आपने हमसे क्या था, हमारी इतनी सेवा की, इतने अच्छे से हमारे नहीं, हम कौन है सेवा करने वाले। पहली बात तो आप आए हैं यहाँ, आपका अन्न जल लिखा था तभी पहुँचे। आपने अपने हिस्से का अन्न लिया। ना मैं खिलाने वाला हूँ, ना कोई ऐसा सेठ पैदा हुआ जो किसी को कुछ खिला सके। उनकी गलतफहमी है, उनके भ्रम है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। करवाने वाला तो कोई और बैठा है। सही बात है। और बंदे को ये सोच के खुश होना चाहिए कि उसने हमें इस लायक समझा, हमें ऐसे रखा, ऐसे नहीं रखा। जी स्वामी जी, आज बड़ा आनंद आया। 3-4 दिन से आपके साथ हैं जी जी। और संतों के सानिध्य में हैं। आज आप हमारे चैनल पे भी आए, अपने विचार हमारे चैनल पर रखे, अच्छा लगा। लेकिन ये शेष है, बिल्कुल बिल्कुल बैठेंगे ना, पार्ट 1 है, फिर बैठेंगे बहुत जल्दी पार्ट 2, पार्ट 3 ये जो भी हम आते रहेंगे। बिल्कुल। तो नहीं, आपसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत कम लोग होते हैं ऐसे भी जो ऐसी बातों को सुनना चाहते हैं। मज़ा आता है। और वो यही चीज़ें तो जानना ही यही है, इसीलिए तो घूमन लाग रहे हैं। और 2 आम के आम गुठलियों के दाम, गुरुदेव, इसलिए 2 काम होने लग रहे। और मैं आपकी वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो बातें की हैं उससे यदि किसी के मन पे ठेस पहुँची हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ सबसे। मेरी बातों को अन्य ना लें, जो भी है देखो सच कड़वा होता है, तो इसलिए यदि किसी के ठेस पहुँची है तो उसको ज़्यादा वो बनाने की वो ना करें। सच्चाई है उस पर आप चिंतन कीजिएगा, आपको भी कहानी समझ आ जाएगी। तो इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव। आदेश गुरु जी। जय श्री राम। तो वीडियो कैसी लगी, साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट बॉक्स खाली है, अपनी राय ज़रूर देना। और मिलते हैं किसी खास वीडियो में। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।